हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल मत कीजिए। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टेम्परेंस। Let's see for the collective. We have the strength. Five of swords energy. Okay. The lovers. One more, please, Spirit. What's coming through? The Chariot. Okay. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डेफिनेटली सी आपके इमोशनल लव सिचुएशन में मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इस मूवमेंट का कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार था। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इमोशनल कोई बोझ आपके मन से हल्का करे। हो सकता है ये बोझ आप खुद हल्का कर रहे हो सकता है आप किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो जिस वजह से आपको एक बेटर एडवाइस, एक बेटर इंसाइट मिल रहा है किसी सिचुएशन या रिश्ते के बारे में। हो सकता है आप काइंड ऑफ अपने लव लाइफ या इमोशनल साइड के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा आप कुछ इमोशंस थे जो आपने दबा के रखा था अपने अंदर, पर आप फाइनली उसे एक्सप्रेस कर रहे हो। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, देर इज़ सम काइंड ऑफ अ बोझ जो हल्का हो रहा है, इमोशनल बोझ जो हल्का हो रहा है। ठीक है, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ कहीं ना कहीं पे एक्चुअली कुछ कार्मिक सेटलमेंट्स यहाँ पे हो रहा है आपके आसपास, आपके चारों तरफ। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया है, हो सकता है कि आपने किसी को हर्ट किया है अननेसेसरीली, जानबूझकर, या किसी ने आपको किया है ऐसा कुछ। आपको दिखेगा दैट उस इंसान को या तो वो एनलाइटमेंट मोमेंट हो रहा है उस इंसान के लाइफ में, जहाँ पे उस इंसान को भी सेम सबक मिल रहा है, या वो इंसान खुद से ये रियलाइज़ कर रहा है या कर रही है दैट उन्होंने कहाँ पे गलती कर दिया, उन्होंने कहाँ पे आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको जिस एंजाइटी के थ्रू डाला है। दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग इट एंड दिस पर्सन लाइक ये या तो ये आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या तो ये आपसे कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपको ये रियलाइज़ हो दैट हाँ ये पर्सन शर्मिंदा है, या एटलीस्ट इस पर्सन में कुछ तो समझ आया है, कुछ तो चेंजेस आया है। मे बी बहुत छोटे से चेंजेस, बट एटलीस्ट चेंजेस आया है। ओके, आई फील दिस एनर्जी ऑफ कोई आपको रीच आउट करना चाहते हैं, अ फ्रेंड, अ पास्ट पर्सन, लवर, कोई रिश्तेदार, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक, दिस पर्सन लाइक ये पर्सन बहुत समय से आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मे बी अपने फीलिंग्स, इमोशंस, या फिर मे बी इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, या ये मे बी आपसे एडवाइस या हेल्प लेना चाहते हैं। बहुत समय से मे बी आप दोनों में बातचीत बंद है। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि बस आप लोग अपने अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए थे, या आप लोग अपने अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे एक दूसरे से, कि टाइम नहीं मिला बात करने के लिए या मिलने का टाइम नहीं था। सो फाइनली यू विल सी दैट ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं, या आप इस पर्सन को रीच आउट कर रहे हो, एंड ये जो बॉन्डिंग था या ये जो रिश्ता था ये फिर से धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, या फिर से आप लोगों को लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, या मिल रहे हो, या काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हो। ओके,
ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक देर इज़ अ पर्सन हियर जो कि एक लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर या केप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बट एक्चुअली ये कोई भी साइन के हो सकते हैं. ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपके पीठ पीछे ये पर्सन आपको डिफेंड कर रहे हैं. कोई भी जो आपके बारे में कुछ बुरा बोले या कोई भी जो आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करे, ये पर्सन काइंड ऑफ आपके पीठ को बचाते हैं. ये पर्सन काइंड ऑफ वहाँ पे आपकी साइड लेके बात करते हैं, जो शायद आपको पता नहीं है या शायद आपको पता है, आई डोंट नो, बट देर इज़ दिस पर्सनस एनर्जी वेयर इट टेल्स मी दैट ये पर्सन कंटिन्यूसली आपका साइड ले रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको डिफेंड कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू. ठीक है. एंड ये रोमांटिक लव हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है रोमांटिक लव, हो सकता है प्लेटोनिक लव, बट इस पर्सन के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है. ये पर्सन आपको एक बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं अपने ज़िंदगी में, एंड दिस इज somebody जो आपको कंटिन्यूसली डिफेंड कर रहे हैं. पर ये इंसान आपके आपके सामने वो दिखाना नहीं चाहते, या एटलीस्ट ये वैसे इंसान नहीं है जो अगर कोई अच्छा काम करे तो ये आके सबको बताते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने तुम्हें डिफेंड किया है या ऐसा. ये वैसे वाले इंसान नहीं है. सो मे बी आपको इन्हें देख के समझ में भी नहीं आएगा कि ये कितना लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए. ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है वैसे तो, पर कभी कभी आपके सामने इनका ईगो काम नहीं करता है. आप उनके वीक पॉइंट हो, काइंड ऑफ आप उनके लिए एक वीक पॉइंट हो. हम्म. और एक चीज़ आपसे कहा जा रहा है टू बैलेंस योर करियर सिचुएशन, फाइनेंसेस, क्योंकि वहाँ पे आपका मेन फोकस नहीं है, या अगर फोकस है भी तो आप काइंड ऑफ टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप अपना परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी मैनेज नहीं कर पा रहे हो. मे बी आप, ऐसा हो सकता है कि आप समय दे रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है कि काम आपका कुछ भी आगे बढ़ा ही नहीं है. लाइक थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट है या थोड़ा सा ही आप काम कर पाए हो, लेकिन आप पूरा टाइम में भी अपने डेस्क पे बैठे थे, अपने चेयर में बैठे थे, एंड फिर भी कुछ नहीं हुआ. या हो सकता है कि आपको काम करने का मन तो कर रहा है, पर आप कहीं और इतने ज़्यादा बिजी हो या कहीं और आप स्टक हो कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने कमिटमेंट्स को. सो देयर इज़ सम ब्लॉकेज, मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये उतना बड़ा चीज़ भी नहीं है. आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग टू डू विथ योर फोकस. आप कितने अच्छे से फोकस कर पा रहे हो, आप कितना प्रोडक्टिव हो अपने काम को लेके, ये मैटर करेगा. सो ट्राई टू हैव फोकस. लाइक ज़बरदस्ती बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि आप काम अभी कर सकते हो, आप तभी उस काम को करना शुरू कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते, फिर भी आप बस चेयर पे बैठे हो क्योंकि मुझे काम करना है, या आप बस ऑफिस में जा रहे हो क्योंकि आपको काम करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है. इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, इट हैज़ टू बी वेरी लाइक स्पेसिफिक. एक फीलिंग आपके अंदर से आना चाहिए दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, या दिस इज़ द टाइम आई एम डूइंग दिस. ओके, सो that needs to be taken care of. So anyways, that is what I have for you. Take care, God bless you. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय.